So in last video we have solved a lot of questions regarding that substitution methods, and I think I have solved 3 questions. And in lecture number 20, if you have not watched that video, first go and watch this lecture number 20 already. पार्ट 1 जो है हमारा हो चुका है एल्गोरिथम का, जहाँ पे 0 से 17 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं, और ये इसका वेटेज जो है 30% है, हर बार मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में। और पार्ट 2 जो है वो 18 से लेके आगे तक जो वीडियोस है 19, 20 और ये 21 है, और आगे भी वीडियोस आएंगी, ये भी 30% कवर करेगा। मोस्टली ये जो पार्ट 2 होगा अपना एल्गोरिथम का पार्ट 2 होगा, उसमें हम डिवाइड एंड कनकर देख रहे हैं। पूरा डिवाइड एंड कनकर का बेसिक्स जाना था, उसके बाद हमने डिवाइड एंड कनकर से हमने रिकर्सन जाना, रिकर्सन क्या होता है, और रिकर्सन के अलावा हमने जाना रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। रिकरेंस रिलेशन के बाद हमने रिकरेंस रिलेशन सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्विंग करने के लिए मेथड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं हम। ठीक है, सो दैट इज गिवन कि टी एन इज इक्वल टू 1 है इफ एन इज इक्वल टू 0, नहीं तो टी एन की वैल्यू क्या है, टी एन माइनस 2 प्लस एन स्क्वायर। सो दिस इज स्मॉल प्रॉब्लम, सो फॉरगेट अबाउट द स्मॉल, भूल जाओ स्मॉल को, ये है जो बिग प्रॉब्लम है। ठीक है, हम हमेशा बिग प्रॉब्लम पे डील करेंगे। तो व्हाट इज टी एन, टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और इसको कांस्टेंट टाइम लगेगा, तो कांस्टेंट अगर यहाँ पे लिखते भी हो तो वी नो दैट कि एन स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा कांस्टेंट से, वी कैन इग्नोर, एंड टी एन इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट टी एन माइनस 1 प्लस एन का स्क्वायर, दैट्स इट, दैट वी हैव टू सॉल्व। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है कैसे सॉल्व करोगे, देखो टी एन दिया हुआ है, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो थोड़ा इसको स्पीड सॉल्व करेंगे। टी एन माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर, एंड वी नो दैट हाउ यू विल कैलकुलेट टी एन माइनस 1। एन की जगह इस वाले क्वेश्चन में एन माइनस 1 पुट करो, तो टी एन माइनस 1, यहाँ पे एन माइनस 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, टी एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाउ यू कैन कैलकुलेट टी एन माइनस 2, अगेन यू कैन पुट एन माइनस 1 हेयर, सॉरी एन माइनस 2 हेयर, देन टी एन माइनस 3 हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे एन माइनस 2 रखोगे तो यहाँ पे एन माइनस 2 होगा, तो एन माइनस 3 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 2, एन की जगह एन माइनस 2 रखा, एन माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन अगेन टी एन माइनस 3, अगर एन की जगह एन माइनस 3 रखोगे तो जाएगा टी ऑफ एन माइनस 4 प्लस एन माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन निकालोगे टी एन माइनस 4 निकालोगे तो ये हो जाएगा टी एन माइनस 5, क्योंकि टी एन माइनस 4 की जरूरत पड़ेगी हमें, ये वाला प्लस एन माइनस 4 का होल स्क्वायर। हम यहीं तक जाते हैं, हमको पैटर्न एनालाइज करना होता है। ठीक है, सो यू कैन पुट टी एन, इससे दैट टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी गई, यहाँ से देखो, यहाँ से ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, ये हो जाएगा टी एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नाउ एक दिक्कत और आ गई, हमारे पास टी एन माइनस 2 आ गया, बट हम टी एन माइनस 2 की भी वैल्यू जानते हैं, दैट इज टी एन माइनस 3 प्लस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये वाली चीज़ तो हमारे पास आई आगे से, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो हुआ क्या है, हुआ क्या है हर स्टेप्स में, हमने सबसे पहले इसको सब्सटीट्यूट किया किससे, इस वाली चीज़ से, और ये वाली चीज़ तो यहाँ कॉपी ही हो गई है। फिर हमने इस वाली चीज़ को टी एन माइनस 2 को सब्सटीट्यूट किया है, इस वाली चीज़ को सब्सटीट्यूट किया है इस वाली चीज़ से, और ये वाली चीज़ पूरी हो क्या हो गई है, कॉपी हो गई है। दैट्स इट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, चलो इसको रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन टी एन माइनस 3 को कैसे रिप्लेस करोगे, टी एन माइनस 3 की वैल्यू तुम्हें पता है, टी एन माइनस 4, टी एन माइनस 4 प्लस एन माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली हम एन माइनस 4 की भी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज टी ऑफ एन माइनस 5 प्लस एन माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो व्हाट इज टी एन, टी एन अभी हमारे पास टी एन माइनस 5 एन माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस 3 का होल स्क्वायर एन माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो एट द एंड, एट द एंड क्या होगा, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इफ एन इज इक्वल टू 0। तो इस वैल्यू को अगर हम 0 करेंगे, देखो एक टाइम के बाद हम मान लेते हैं कि ये हमारा होगा टी एन माइनस के हो जाएगा, टी एन माइनस के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है यार, देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 होगा, एन माइनस 5 है तो ये क्या है, सॉरी प्लस 1, यही होगा। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन माइनस के प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ऐसे ऐसे करके हमें पता है ये एन माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस 3 का होल स्क्वायर
प्लस n माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। ठीक है, देखो यहाँ पे n माइनस एक टाइम के बाद हम k मान लेते हैं। ठीक है, k नाम का वेरिएबल में बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो n माइनस फाइव है, तो यहाँ पे n माइनस फोर का होल स्क्वायर है, मतलब ये एक ज्यादा है, तो यहाँ पे n माइनस के है, तो एक ज्यादा कितना होगा, n माइनस के प्लस वन। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, n माइनस के प्लस टू का होल स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जब n इज इक्वल टू जीरो होगा तो टी ऑफ n कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। मतलब क्या है, मैं इसको मानता हूँ कि एक टाइम के बाद ये जीरो हो जाएगा, n जीरो, मतलब अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो n माइनस के इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी ऑफ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। सो वी कैन से दैट वन प्लस ये कितना हो जाएगा, n की जगह k पुट कर दो, n की जगह k पुट कर दो, तो k माइनस के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस k माइनस के प्लस टू का होल स्क्वायर, आगे तक जाएंगे ये n माइनस थ्री स्क्वायर प्लस 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 n माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एंड दैट इज वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। व्हाट इज दिस इज द, ये एक से n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, और इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, आई थिंक दैट इज द फार्मूला, एंड दैट इज, ये कितना हो जाएगा बताओ आप लोग ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, ये हो जाएगा टू n प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, लेकिन जो हाईएस्ट पावर आएगी इसको कैलकुलेट करने के बाद वो जाएगी n क्यूब, तो ये हो जाएगा टू एन क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई सिक्स। बट हमें हाईएस्ट पावर से मतलब होता है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब, टू को भी इग्नोर कर सकते हैं, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब। So how to solve this question, sorry, how to solve that particular question. So for solving that you have to analyze the pattern। यहाँ पे देखो, हमें एक टाइम के बाद हमने ऐसा माना कि एक टाइम के बाद हम इसको k मान लेते हैं, और एक टाइम के बाद ये कभी ना कभी तो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। बेस कंडीशन कभी ना कभी आएगी, दिस इज बेस कंडीशन, ये कंडीशन कभी ना कभी आएगी। तो जब n इज इक्वल टू जीरो होगा तो टी एन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। कोई सोच रहा होगा सर इस वन को क्या किया, कांस्टेंट है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अपना पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो हमें n माइनस के को क्या किया, हमने जीरो किया जब n इज इक्वल टू के हो जाता है तब, और वहां पे टी ऑफ n कितना हो जाता है, वन हो जाता है। जब ये वैल्यू जीरो हो जाती है, सॉरी टी ऑफ n माइनस के इज इक्वल टू वन हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने n माइनस के को क्या पुट किया, जीरो, तो उसने बोल रखा ना क्लियरली कि टी एन इज इक्वल टू वन होगा इफ n इज इक्वल टू जीरो होगा, तो हमने n माइनस के को जीरो कर दिया, तो टी ऑफ n माइनस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन, n की जगह n माइनस के पुट कर दिया। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे पैटर्न बहुत सारे एनालाइज होते रहेंगे धीरे धीरे। सो दैट इज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस 5। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, and again this is bacha problem, this is a small problem, and this is big problem. So let's solve the big problem first। big problem क्या है, tn is equal to रूट n, ये रूट n लिखा हुआ है n की पावर वन बाई टू इंटू टी ऑफ रूट n बाय टू प्लस n, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसने बोल रखा प्रॉब्लम ने कि अगर n इज इक्वल टू टू कर दोगे तो t ऑफ n इज इक्वल टू टू हो जाएगा। मतलब क्या है, n की जगह टू पुट कर दो तो t ऑफ टू की वैल्यू ही टू है। ठीक है, यही तो मतलब है, अगर n टू है तो t ऑफ n टू है, मतलब n टू है तो t टू इज इक्वल टू टू हो गया, मतलब बेसिक चीज। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो यू नो दैट t ऑफ n इज इक्वल टू रूट ऑफ n t ऑफ रूट n बाई टू प्लस n, देन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट अगेन, ये वाला मेथड, ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है, तो t ऑफ रूट n बाय टू कैलकुलेट करोगे, सॉरी दिस इज नॉट बाय टू, दिस इज रूट n, t ऑफ रूट n, दिस इज पावर ना, रूट n पावर वन बाई टू, तो t ऑफ रूट n हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अगली बार। ठीक है, सो हाउ टू कैलकुलेट दैट वन, t ऑफ रूट n की जगह रूट n पुट किया तो ये हो जाएगा, देखो ये n पावर वन बाई टू है, सो मैं रूट n ऑफ रूट n हो जाएगा ये टू टाइम्स, और t ऑफ रूट n हो जाएगा, क्योंकि n की जगह रूट n पुट कर रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा रूट n।
मैं इसको और लिख सकता हूँ टी ऑफ एन पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये 1/n पावर 1/2 पावर 1/2 है, सिंपल सी बात है, ये यही है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी अंदर है टी ऑफ एन पावर 1/2 पावर 1/2 प्लस एन पावर 1/2, दैट्स इट, that is the value of t power 1/2. Again t power, so you can write that t of n/2 is equal to 1 upon n power 1/4 t 1, this you can multiply, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/4 प्लस n पावर 1/2, ऐसा इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, 1/2 1/2 1/4 हो गया. अगेन दिस विल कम, एंड फॉर सॉल्विंग दैट अगेन मैं n की जगह इसमें इस वाली इक्वेशन में n की जगह n पावर 1/4 पुट कर दूं, n पावर 1/4, सो ये हो जाएगा n पावर 1/4 का पावर 1/2, भाई ये 1/2 है ना, लेकिन n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, n पावर 1/4, और यहाँ पे t ऑफ n/1/4 की पावर 1/2 प्लस n की जगह n/4 n पावर 1/4, सो ऑलवेज पुट हियर n की पावर 1/2 n की पावर 1/4, जो भी पुट करो यहाँ पुट करो. So you can solve that t of n of 1/4 is equal to n power 1/8 t of n of power 1/8 plus n power 1/4. That's it. Now we have all the things. We have all the things. So you can say that t of n is equal to root n t of root n plus n था. हम t of root n की जगह पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, हमें पता है, हमें जो वैल्यू कैलकुलेट की है उनमें टिक कर लेते हैं. तो हमें टी ऑफ रूट एन ये है, टी ऑफ एन बाई फाइव ये है फाइनली, ठीक है. तो हमारे पास 1/2 तो पहले से है ऑलरेडी 1/2, और इसमें हमें पुट करना है टी ऑफ रूट एन, दैट इज एन पावर 1/4 और टी ऑफ एन पावर 1/4 प्लस एन पावर 1/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, एंड हमारे पास एक एन तो है, हमारे पास एक एन तो है, वेरी सिंपल, ठीक है. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन, एंड व्हेन वी विल सॉल्व, ये हो जाएगा n पावर 1/2 इंटू n पावर 1/4 इंटू टी ऑफ n पावर 1/4 प्लस n पावर 1/2 इंटू n पावर 1/2 प्लस n तो है ही ऑलरेडी, ठीक है. देन यू विल सॉल्व दिस वन, दिस विल बिकम, यहाँ पे ये दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ का एलसीएम जो आएगा n पावर, ये हो जाएगा 1/8 2 4 जा, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, सॉरी 4 आएगा, 4 आएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 2 + 1 n पावर, दैट इज t ऑफ n पावर 1/4 प्लस ये हो जाएगा n प्लस n, सो द वैल्यू विल बी n पावर 3/4, वी कैन राइट इट t ऑफ n पावर 1/4 प्लस n, and this will become n power 3/2 square we can write, and t power n of 1/2 square we can write, plus n. Okay, this is t power 1/4, और t power 1/4 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, t power 1/4 की वैल्यू हमने क्या कर रखी है, निकाल रखी है. तो हाउ यू कैन कैलकुलेट t power n/4, तो यहाँ पे n पावर 3/2 स्क्वायर है, और t पावर t ऑफ n पावर 1/4 है 1/8 1/2 क्यूब, यू कैन से n पावर 1/2 क्यूब, और t ऑफ n बाय 1/2 क्यूब प्लस n पावर 1/2 स्क्वायर प्लस n, you can write like this. Okay, this is n power. So again अंदर मल्टीप्लाई करोगे n बाय 3/2 स्क्वायर इंटू n पावर 1/2 क्यूब t ऑफ n पावर 1/2 क्यूब प्लस n पावर 3 ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती हैं, प्लस n हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 8 और हो जाएगा 7, सिंपल सी बात है. 4 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा, कैसे देखो ये लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है, एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं. n पावर 3/4 इंटू n पावर 1/8 t ऑफ n पावर 1/8 प्लस यहाँ पे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1, क्यों यहाँ पे 3/4 है 1/4 है, n पावर 3/4 प्लस 1/4 प्लस
n प्लस n तो यही, सो दैट इज एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 8, n पावर में चलेगा सब कुछ, एलसीएम हो जाएगा 8 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा प्लस 1 t ऑफ n पावर 1/8 t ऑफ n पावर कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये t नहीं है प्लस है, प्लस ये हो जाएगा कितना n प्लस n प्लस n, इसको सॉल्व करोगे n आ जाएगा, देन n पावर 7/2 क्यूब t of n power 1/2 cube. I am analyzing the pattern plus n plus n plus n. So how to analyze the pattern? See, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को देखो, यहाँ पे पहले 3 आया, यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 3/2 स्क्वायर आया और यहाँ पे 7/2 क्यूब आया. सो हाउ कैन यू से रिलेशन? अगर मैं k का रेफरेंस लूँ, अगर k का रेफरेंस लूँ तो अगर मैं इसको n पावर 2, अगर मैं इसको n बोलूं और n पावर इसको मैं 2 पावर k बोलूं तो ऊपर वैल्यू जो है ना वो है 2 पावर k माइनस 1. अब ध्यान दो 2 पावर k माइनस 1 क्यों? अगर 2 क्यूब है तो 2 क्यूब माइनस 1 है, मतलब 8 माइनस 1 7 है ऊपर, और यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 3 है ऊपर. दैट इज द पैटर्न, दैट इज द पैटर्न. एंड वी कैन से दैट मैंने यहाँ पे k माना, जब यहाँ पे तो 2 पावर k यहाँ पे भी 2 क्यूब है, 2 क्यूब तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 पावर k एट द एंड हो जाएगा ऐसा. और यहाँ पे 3 है तो 3 टाइम्स n आ रहे हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 टाइम्स n आ रहे हैं, जब k होगा तो k टाइम्स क्या आएंगे, n आएंगे, तो k n यू कैन राइट. ये कब आएगा? जब आप n पावर 1/8 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर 1/16 आएगा, ऐसे आप पुट करते जाएंगे. तो एक जनरल हमने बना लिया है इसको, एक क्या बना लिया, जनरल फॉर्मूला बना लिया है इसका, कि मैं इसको k का रेफरेंस मानता हूँ 2 पावर k का, तो इससे कैसे रिलेशन जनरेट होगा, 2 पावर k माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 है नीचे तो 7 है ऊपर, 4 है नीचे 3 है ऊपर. यहाँ पे n पावर 1/8 है, यहाँ पे 2 क्यूब है, 2 क्यूब तो 2 पावर k हो गया n पावर, यहाँ पे 3 टाइम्स n आया क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3n हो गया. ये पैटर्न आपको एनालाइज कब होगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो चलो यार अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो फाइनली टी एन हमारा जो आया, टी एन वो इतना आ गया, एंड एट द एंड उसने बोला है, एट द एंड उसने बोल रखा है क्वेश्चन में, उसने बोल रखा है इफ n इज इक्वल टू 2 हो जाता है तो t ऑफ n हो जाएगा, वो हो जाएगा 2. तो हम इसको 2 पुट कर देते हैं, इसको 2 पुट कर देते हैं. तो लेट n पावर 1/2 को पावर k इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा. इसको कैसे सॉल्व करोगे, लॉग ले लो दोनों साइड 2 के बेस पे, दोनों साइड लॉग ले सकते हैं अपन, तो अपन लॉग ले लेते हैं. तो लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ n पावर 1/2 पावर k बेस 2 पे हो जाएगा लॉग ऑफ 2 दैट इज 1, एंड 1/2 पावर k यहाँ पे सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा लॉग n, हो जाएगा 1. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पावर k, 2 पावर k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी log ऑफ n, 2 पावर k इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में log ऑफ n. वी कैन से दैट 2 पावर k की जो वैल्यू आई हमारे पास वो log ऑफ n आई, अगेन लॉग ले लो k निकालने के लिए, तो ये जगह k इज इक्वल टू log ऑफ log n, log यू कैन टेक बोथ साइड, k इज इक्वल टू log ऑफ log n आ गया, और 2 पावर k की वैल्यू कितनी आ गई, log n आ गई. सो यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर ऑल द वैल्यूज यू कैन सब्स्टिट्यूट. तो tn कितना हो जाएगा फाइनली, tn फाइनली हो जाएगा 2 पावर k की जगह क्या रख सकते हो, log n रख सकते हो, ये हो जाएगा n पावर log ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाय log ऑफ n, सिंपल, इनटू t ऑफ ये कितना है, ये हो जाएगा 2, हमने इसको 2 माना है, प्लस k टाइम्स ऑफ n, k कितना है, log ऑफ n इंटू n, सिंपल सी बात है. एंड ये log n माइनस 1 है, ये log n है, अप्रॉक्स बराबर है, कट जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा n. व्हाट इज द t ऑफ 2 की वैल्यू, 2 क्वेश्चन में दिया बेस कंडीशन, प्लस n इंटू log ऑफ log n. देन दिस वैल्यू बिकम 2n प्लस n log n, और यू नो दैट ये वैल्यू बड़ी है इससे, इसमें n log n भी है, log ऑफ log n भी है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू है, तो वी कैन से दैट n log ऑफ log n हो जाएगा आंसर, ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. So what is the time complexity for that particular question? Time complexity is order of n log of log n. That's it. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, आपको पैटर्न एनालाइज करना पड़ेगा, और वो कैसे आप कर पाओगे, प्रैक्टिस से कर पाओगे. तो बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे जब आप पैटर्न एनालाइज कर पाओगे. Let's move to the another question, and this is probably last question, and question number 6 is there. So how to solve question number 6?
Should I give homework? So let me solve. Tn is equal to 2 of Tn minus 1 plus n. Okay, how you can solve? You should solve this one, and if any confusion, let me know.